So hello friends, this video will be for those who will be appearing FMG for the first time, and this is for them who is still in their med school, who are still in their med school, and they many of you messaged me in my Instagram that you want to know about कि कौन से year से sorry कौन से ईयर से यू हैव टू स्टार्ट preparations for the FMG examination, right? So what I would suggest is कि when you will be doing your clerkship rotations in your respective countries, आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा, राइट? यू वोंट बी गेटिंग दैट मच टाइम कि आप आके उस टाइम पे प्रेपरेशन स्टार्ट कर सको, राइट? जैसे अब हम यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, वी डोंट गेट मच टाइम कि हम प्रॉपरली नीट पीजी के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर सकें. दैट इज़ वॉट आई फील, बिकॉज आई हैव बीन ट्राइंग टू बैलेंस माई इंटर्नशिप अलॉन्ग विथ स्टडीज़, एंड so far it's good but not up to the mark कि I can personally go for right कि confidence से कि इस बार जो मुझे desired rank and branch चाहिए that I'll be getting, right? I'm speaking for myself. Maybe there are many people who I know along with doing their internship they have nailed in NEET PG examinations, right? But I myself being an average student, for me I need time and proper preparation time, right? So the best time for average students to clear FMG, you should start preparation from third year last, right? और फोर्थ ईयर से आप स्टार्ट कर ही दो, बिकॉज फोर्थ ईयर से आप स्टार्ट करोगे तो यू विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू कवर मेजर सब्जेक्ट्स फ्रॉम द मेन वीडियोज. Obviously you guys might be having PrepLadder, Marrow, DAMS and any other coaching institute that works for you is okay, as long as you are able to solve the grand test, you are able to crack the PYQs, and you are given the PYTs and taught in that manner, राइट? बिकॉज FMG प्रेपरेशन के लिए अगर हम देखें तो 6 मंथ्स के ही गैप में होता है, तो वी ऑलरेडी गेट ओनली 6 मंथ्स, ठीक है? लेकिन जब आप मेड स्कूल में हो तो आप थोड़ा पहले अर्लियर स्टार्ट कर दो. जब आप अर्लियर स्टार्ट करोगे यू विल हैव टाइम कि आप जो है मेन वीडियोज से अपना मेजर सब्जेक्ट्स कर सको, राइट? मेजर सब्जेक्ट्स लाइक मेडिसिन, ओबीगाइनी, सर्जरी, इवन पीडियाट्रिक्स आप मेन वीडियो से कर सकते हो. पीएसएम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको मेन वीडियो से अगर हो जाएगा तो इट्स वेरी 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 गुड, राइट? तो आप स्टार्ट करो मेजर सब्जेक्ट से, क्योंकि अब भैया आप फोर्थ ईयर में हो, राइट? यू हैव बीन स्टडिंग दैट इन योर मेड स्कूल रिस्पेक्टिवली ऑल दीज मेजर सब्जेक्ट्स. तो आप साथ साथ में स्टार्ट कर दो. जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ना चाहते हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से आपको कंफर्टेबल है, उससे पढ़ लो. अभी आई विल नॉट गेटिंग इन टू कि कौन सा बेटर है, कौन सा क्या है. आई एम जस्ट टेलिंग कि अप्रोच कैसे करना है, ठीक है? तो आप स्टार्ट कर दो कि मुझे अभी इस मेजर को कंप्लीट करना है. लाइक फॉर से कि आपने सर्जरी उठाई, आप सर्जरी का अब आप यू डिसाइड कि 25 डेज और 20 डेज इतने दिन में मुझे मेजर जो है सर्जरी का वो मेन वीडियो से कंप्लीट कर लेना है. एंड अलॉन्ग विद दैट 1 या 2 बार रिविजन कर लो ताकि वो आपके माइंड से स्लिप ना हो, राइट? अब क्या करना है, जब आप मेजर की वीडियोस देखोगे फोर्थ ईयर में आपके पास इतना टाइम होगा कि आप जो है मेजर की वीडियोस देख के उसको रिवाइज कर लो, ठीक है? दूसरा, माइनर सब्जेक्ट्स के लिए क्या करना है, मैंने पहले भी बोला है कि अगर आपको माइनर सब्जेक्ट्स के लिए आरआर देखने हैं तो आप माइनर सब्जेक्ट्स के लिए आरआर देख सकते हो. देयर इज़ नो इशू विद दैट, राइट? बट मेजर के लिए आप हमेशा ही मेन वीडियोस पे कंसंट्रेट करोगे. चाहे कोई कुछ भी बोले, अगर कोई बोलता भी है कि मेजर आरआर से हो जाएंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, ठीक है? दैट्स नॉट हाउ थिंग्स हैपन. अभी पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है? उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो और आपको क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं या तो कॉन्सेप्ट ग्रैप में दिक्कत आ रही है, या तो जो टीचिंग टेक्निक है या आपके रिविजन जो है वो आपका जो है प्रॉपरली अभी हुआ नहीं है, ठीक है? तो क्वेश्चंस आपको प्रॉपरली सॉल्व करने हैं. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे 19 सब्जेक्ट हो जाएंगे तभी हम जीटीज देंगे, राइट? दिस इज द बिगेस्ट मिथ. प्लीज डोंट फॉल इनटू दिस. आप कोई भी मेजर सब्जेक्ट 2-3 मेजर सब्जेक्ट्स कर लो, आप जीटी दो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमने पूरे 19 सब्जेक्ट हम अभी पढ़ेंगे, एफएमजी के टाइम ही पढ़ेंगे, नहीं ना. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड देम इन आवर मेड स्कूल. कुछ ना कुछ तो हमने पढ़ा है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ा है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि पूरे 19 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तब मैं जीटी दूँ, नहीं. आप अपनी जीटी देना स्टार्ट कर लो जब आप फ्यू ऑफ द मेजर और 1-2 माइनर कंप्लीट कर चुके हो,
ठीक है। उससे क्या होगा, आपको अपनी प्रोग्रेस पता चलेगी कि जब मैंने इतने सब्जेक्ट किए, इतना मुझे कॉन्फिडेंस था, तो मेरे इतने मार्क्स थे। नाउ दैट आई हैव कंप्लीटेड एन नंबर ऑफ वीडियोस विच इज़ मोर कंपेयर टू बिफोर, तो अब मेरा प्रोग्रेस इतना है। तो आप अपने प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हो थ्रू द मार्क्स दैट यू आर गेटिंग इन GTs, राइट। एंड हाँ, और एक और चीज़, जैसे आपके पास कोई भी एक प्लेटफॉर्म है, लेट्स से आपके पास प्रेप लैडर है, ठीक है, बट जैसे ही एग्ज़ाम अप्रोच होता है या हाँ एग्ज़ाम अप्रोच होता है या कभी भी प्रमोशनल हो, कुछ भी हो, तो स्टे कनेक्टेड कि कौन सा प्लेटफॉर्म जो है फ्री GTs निकाल रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी प्लेटफॉर्म फ्री GTs देते हैं एग्ज़ाम से पहले। तो आप देखो कि इस बार का FMG एग्ज़ाम आई गेस दिसंबर या जैन में जब भी होगा, उसके आसपास फिर से फ्री GTs आएंगी, वो भी आप दो, राइट। कि ऐसा नहीं कि प्रेप लैडर है तो प्रेप लैडर की ही GT दूंगे, नहीं, मैरो की भी GT दो, अगर डैम्स की भी GT आ रही है तो वो भी दो। जो भी फ्री कंटेंट है, फ्री कंटेंट से कभी भी वो नहीं करना कि इसका नहीं देना, उसका नहीं देना, दो, हमेशा दो, राइट। पहली चीज़ तो ये। उसके बाद क्या करना है, इंटर्नशिप आई गई आपकी, ठीक है। आपने अपने 4th ईयर में सारे ये जो वीडियोस थे एक बार ही रिविजन कर लिया, थोड़ा ध्यान रख लिया। अब क्या करना है इंटर्नशिप के टाइम पे, अभी कुछ नया स्टार्ट मत करना। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज न्यू स्टार्ट मत करना, क्योंकि न्यू स्टार्ट करोगे तो आपको रिविजन का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा इंटर्नशिप के टाइम पे, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको रिवाइज करते जाओ, ठीक है। कीप रिवाइजिंग इट, ताकि वो आपके माइंड में फ्रेश रहे, ताकि जब आप फाइनल प्रिपरेशन के लिए बैठो, तो 6 मंथ्स प्रिपरेशन फॉर FMG आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो जो भी न्यू कंटेंट जो आपसे बच गए थे, माइनर सब्जेक्ट्स, मेजर तो कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है, मेजर के लिए नो एक्सक्यूजेस, माइनर सब्जेक्ट्स जो बच गए थे या मेजर सब्जेक्ट्स जिनके टॉपिक में आपको अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ये टॉपिक मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो टॉपिक आपको कब करने हैं, जब आप 6 मंथ्स अपने उसमें आओगे तब आपको करना है, ठीक है। और PYQs PYTs जैसे ही सब कोई कहता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो तो आपको करना ही है। तो इंटर्नशिप के दौरान जो आपने पढ़ा है उसको रिविजन करना है, एंड देन द 6 मंथ्स ड्यूरेशन आफ्टर योर ग्रेजुएशन आपको पूरी लग के दोबारा से जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं कमज़ोर हूँ, वो टॉपिक दोबारा देख लेनी है, ठीक है। और हमेशा यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप उस फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के चक्कर में अपना जो कॉन्सेप्ट है इधर से उधर कर लो। एक ही सोर्स पे स्टिक रहना। व्हाट डज दिस मीन, कि आपने जो एक टीचर से पढ़ाई की हुई है, लेट्स से आपने मेडिसिन एक टीचर से पढ़ा हुआ है, तो आप वो वीडियो दोबारा किसी और टीचर की मत देखना, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। जब आपको एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा है एक पर्टिकुलर टीचर से, देन यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर अनदर टीचर फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। बट पूरा सोर्स ऐसे मिक्सअप करने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। स्टिक टू वन सोर्स मीन्स कि आप एक टीचर से एक ही सब्जेक्ट कर रहे हो हमेशा, राइट। आप अपने मिक्सअप मत करना, ठीक है, क्योंकि हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग है, कोई किस वे में बताएगा, कोई किस वे में, तो हमें अपने दिमाग में एक ही वे याद रखना है, ठीक है। जो निमोनिक्स हो, जो ट्रिक्स हो, जो समझाने का तरीका हो, एक ही वे में याद रखना है, एक ही टीचर का। तो दैट इज व्हाट स्टिक टू वन सोर्स मीन्स, ठीक है। यूट्यूब में फ्री कंटेंट मैं ये कह रही थी कि बहुत सारे सेशंस आते हैं, राइट, रिकॉल सेशंस हो, तो रिकॉल सेशंस जो होते हैं वो उतने रिलायबल ऑब्वियसली नहीं होते हैं, वी ऑल नो दैट, राइट। आप लोगों ने सुना भी होगा अपने सीनियर से कहते हुए कि रिकॉल आर नॉट दैट रिलायबल, ठीक है। आई नो दे आर नॉट, बट यू गाइज शुड वॉच इट, राइट। हम देखते हैं, हम भी देखते हैं, ऐसा नहीं है, वी ऑलवेज से कि रिलायबल नहीं है, बट वी स्टिल वॉच इट। वाई? बिकॉज वी गेट नंबर ऑफ PYTs, एटलीस्ट टॉपिक्स हमें पता चल जाएंगे। क्वेश्चन ऑब्वियसली सेम नहीं आएगा, लैंग्वेज ऑब्वियसली सेम नहीं रहेगी रिकॉल में, बट हमें टॉपिक्स पता चलते रहेंगे। तो PYTs बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा PYTs पे नज़र रखो कि कौन सा टॉपिक जो है फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है, कौन से टॉपिक से उसमें से कौन सा टॉपिक है जो मुझे ढंग से नहीं आता, तो मुझे ये तो करके ही जाना है, राइट। अपने साइड से कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। एंड वन मोर थिंग, जो देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु स्टिल बिलीव कि अभी बहुत टाइम है, आराम से कर लेंगे, 3rd ईयर लास्ट से स्टार्ट करना, 4th ईयर लास्ट से स्टार्ट करना, क्या ज़रूरत है। बट ट्रस्ट मी, एक बार जब टाइम आ जाता है व्हेन यू ग्रेजुएट एंड यू रियलाइज़ कि शायद मैंने उस वे में प्रिपेयर नहीं किया है थरोली कि मैं FMG के हिसाब से पढ़ूँ, क्योंकि ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स भी होते हैं, बट अगर आप ग्रेजुएशन के बाद इस फेज़ में नहीं आना चाहते हो, तो प्लीज़ 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 स्टार्ट स्टडिंग। प्लीज़ उसमें मत रहना कि आराम से 6 महीने में सारा कवर कर लेंगे, इजी क्वेश्चंस आते हैं, ये सब पहले होता था, राइट। इट हैज़ स्टॉप्ड लॉन्ग बैक, सो वी वोंट बी नेगोशिएटिंग एनी वे कि अभी नहीं स्टार्ट करना, 6 महीने में देख लेंगे, ये एटीट्यूड नहीं लाना अपने अंदर, राइट। स्टार्ट प्रिपेयरिंग,
eventually you will only start enjoying study, and I hope you will clear it, right? And yeah, that's all for this video. Thank you.